नमस्कार, आदाब। ये जो हम लोगों के यहाँ कटान लगा लगभग 10 रोज़ पूर्व से, तो ये तो लगभग यहाँ पे जो है सो जितना जिन लोगों का घर था वो लोग उठा चुका है। अब जो बचा हुआ भी है उसमें काम नहीं हो रहा, जिसके कारण ये धीरे धीरे कटते चला जा रहा है। तो चीफ साहब कम से कम ये आग्रह है कि जब जो बचा हुआ उसको तो बचा दिया जाए। जब भी बात कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि काम एंटी रोधक में होगा। एंटी रोधक होने से क्या फ़ायदा है जब लोगों का घर कट ही जाएगा और जब यहाँ से सारे लोग चले विस्थापित हो ही जाएंगे, तो फिर एंटी रोधक से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला। सर, जो बच सकता है उसको बचाया जाए। लगातार यहाँ पे अगर जैसे बम्बू पाइलिंग हो, बम्बू रोल हो रहा था या जो गाछ उछ दिया जाता है वो इस साइड से भी नहीं हो रहा। उसका नतीजा है कि नदी अब अंदर घुस रही है। अब देखिए, स्कूल के अंदर नदी घुस रही है। अब उसका क्या होगा कि आपका ये धीरे धीरे जो अंदर इस साइड में जितना लोग था ये सब घर उठा चुका है। अब जो बचा हुआ है सर, जो बच रहा है, कम से कम उसको रोका जाए। इसलिए कि लगातार कल शायद मालूम हुआ कि कल हम भी नहीं थे, तो मालूम हुआ कि यहाँ कल कोई काम नहीं हो सका, जिसके कारण देखिए ये सब है, ये फट करके गिर रहा है। इसीलिए चीफ साहब, एसी साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, एसडीओ साहब से ये आग्रह है कि जो अब पानी का तो खैर आखिरी सीजन है, लेकिन कम से कम जो लगातार ये बम्बू रोल दिया गया था सर, तो उससे राहत हुआ, लेकिन इसको लगातार करना था। इसको छोड़ देने के बाद ये फिर धीरे धीरे कटने लगा है। इसीलिए आग्रह है कि इसको जिम्मेदारी से ये लोग करें ताकि जो बचा हुआ है वो उसको बचाया जा सके। मैं अनवार आलम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, मधेपुरा, सह संयोजक, कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा, बिहार।